सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट पे हम डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का पोस्ट प्री हर टाइप का एनालिसिस बता रहे हैं। क्योंकि गाइस आज हमारा वीकेंड, हमारी मार्केट्स क्लोज हैं। सो मैं आपके लिए एक वीक अहेड प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ आज से। सो वीक अहेड प्रोग्राम में हम क्या डिस्कस करेंगे? वीक अहेड प्रोग्राम में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे एक थोड़ा ओवरऑल एनालिसिस करेंगे कि हमारी बाजार जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग जो चलता है, जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो आगे की क्या कहानी बता रहे हैं। जो अभी हमने आपको पता है एक निफ्टी की वीडियो हमने डाली है। जो निफ्टी वाली वीडियो है उसको ज़रूर जाके देखिएगा। आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि हमारी क्या मूवमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हमें मूवमेंट लग रही है मार्केट्स की। गाइज अब हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो गाइज जैसा कि आपको पता, अगर मैं आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, 15 मिनट्स पे हमने जो हमारे कप एंड हैंडल पैटर्न बना है उसके बारे में हमने बात करी थी अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में। उसके अकॉर्डिंग हमने टारगेट्स बताए थे, जो टारगेट्स हमारे क्या बन रहे थे। जो हमारे टारगेट्स बनते हैं वो डेप्थ के अकॉर्डिंग बनते हैं। हमने डेप्थ के अकॉर्डिंग उस पर टारगेट्स बताए थे। जो हमने डेप्थ के अकॉर्डिंग टारगेट्स बताए थे, करीबन जब हमने इसकी डेप्थ कैलकुलेट करी थी वो करीबन 1200 पॉइंट की आ रही थी। गाइज ये जो हमारी नेकलाइन है, जो हमारी नेकलाइन है 48,200 के। 48,200 से अगर आप 1200 पॉइंट ऐड करते हो तो 49,400 का लेवल बनता है। 49,400 तक अगर बैंक निफ्टी के आपको टारगेट्स एक्सपेक्टेड है तो आपको पता है 50,000 भी वो रुकेगी नहीं जाने के लिए। एक बार अगर शॉर्ट अनवाइंडिंग जो हमारे कॉल सेलर्स हैं वो भाग गए, निफ्टी के पास आगे ऊपर जगह ही जगह है उड़ने के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के पास जगह ही जगह है उड़ने के लिए। गाइस अगर हम थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में बात करें, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में आके बात करते रहेंगे। गाइस वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो कि एक अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। हल्का सा इसने ऊपर से रेजिस्टेंस ली है, जो कि बहुत कॉमन है। आपको पता है हमारा बाजार कैसे उड़ रहा था जब से आपके बीजेपी के रिजल्ट्स आए हैं। जो न्यूज़ होती है वो भी काफ़ी गाइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। न्यूज़ हमें पूरा ओवरकास्ट, ओवरलुक, एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव मार्केट्स को दे देती है कि कैसा परफॉर्म करेंगी हमारी मार्केट्स आने वाले टाइम पे। गाइस अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, मैं आपको अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली चीज़ें पता चल जाएं कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है और आपको क्या करना है। गाइस हमने ऊपर की तो बात कर ली कि जो हमारे टारगेट्स बन रहे हैं वो 49,400 के करीबन के बन रहे हैं। हमने अगर हम ऊपर की बात करें तो हमें नीचे की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस एक जो ट्रेडर होता है उसका जो व्यू होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है। हमें पता है जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं उनको एक बुलिश व्यू भी रखना पड़ता है, एक बेरिश व्यू भी रखना पड़ता है। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती है गाइस, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। अगर हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो हमें माला माल हो जाएंगे हम, और हमें एक एग्जैक्ट पाथ मिल जाएगा जिस पर हमें ट्रैवल करना है। जो एंड हमारा पाथ होगा वो प्रॉफिट होगा। हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट हमारे हिसाब से कभी भी नहीं चलेगी। अगर आप मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे तो आपका क्या होगा, आपके जो डीमैट अकाउंट में अगर जितने भी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जितने भी रुपए पड़े हैं, 1 करोड़ पड़े हैं, वो आप चंदे में दे दोगे मार्केट को कि भाई ले जा मेरा पैसा, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो तेरे को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा था बट तू तो मानी नहीं। ठीक है, वही आपका एंड रिजल्ट होगा अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को मोल्ड कर लेते हो, आप अपने आप का जो नज़रिया है देखने का वो बदल लेते हो मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मार्केट्स गाइस कभी भी सेम नहीं रहती है, मार्केट्स चेंज होती रहती हैं। आज जैसी है मार्केट वैसी 1 महीने बाद नहीं होगी, जैसे 1 महीने बाद होगी उसके बाद 1 महीने बाद वैसी मार्केट्स नहीं होंगी। जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल होता है, जो हमारा ट्रेडिंग पैटर्न होता है, जो हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, अगर हम स्टॉक्स में भी ट्रेड कर रहे हैं, जो हमारे स्टॉक इंडेक्स हो गए, हमारे फ्यूचर इंडेक्स हो गए, हम किसी भी फ्यूचर ऑप्शंस किसी भी चीज़ में हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ता है, हमें अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। जो करंट मार्केट कंडीशन है गाइस, करंट मार्केट कंडीशन बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रही है, क्योंकि हमारे बैंक्स ने भी परफॉर्म करना स्टार्ट ही करा है। बुलिश मोमेंटम से मेरा क्या मतलब है, एक तो गाइस आपको ये जरूर पता होना चाहिए, मार्केट जो होती है हमारी, कोई भी ग्लोबल, इंडिया, कोई भी इंटरनेशनल मार्केट ले लो, वो कभी भी ऐसे नहीं जाएगी और कभी ऐसे नीचे भी नहीं जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो गिरने के बाद ऐसे रिकवर कर जाएगी, समझ रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो वी शेप रिकवरी आएगी, फिर सीधी गिरी तो सीधी वापस जाएगी। जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम्स में ट्रैवल करती है गाइस, तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली क्या है, मार्केट हमेशा ऐसे जाएगी। ठीक है, हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए, और जब मार्केट गिरेगी वो लोअर लोज, लोअर हाईज, लोअर लोज, लोअर हाईज बनाते हुए गिरेगी। ठीक है, और जो ये वाला फेज होता है हमारा, इसके बाद हमें बीच बीच में एक डब्बा पैटर्न देखने को मिलता है, जो हमारी कंसोलिडेशन की रेंज होती है, ये जो बुलिश पैटर्न है, और जो हमारा बेरिश पैटर्न है गाइस, जब मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी हमें सेम चीज देखने को मिलती है, डब्बा बना बना के गिरेगी,
पहले फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ पे रुकेगी, फिर वापस बाउंस बैक करेगी, फिर यहाँ पे ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगी, फिर सेलर स्ट्रांग होंगे, वो वापस इसको नीचे लेके आएंगे, फिर एक कैंडल क्लोजिंग हमें यहाँ मिलेगी, यहाँ पे हमें री एंट्री करनी है, फिर दोबारा गिरेगी, फिर दोबारा बॉक्स पैटर्न बनाएगी। सो मार्केट हमेशा रेंज में चलती है गाइस, चाहे वो कोई भी ट्रेंड हो। ये जो चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही मार्केट कंडीशंस को बनाती हैं। मार्केट में आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होता है, आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, आप किस टाइम पे एंट्री करते हैं, वो चेंज होता है आपका। जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है जिस पे मार्केट ट्रेड करती है वो कभी भी चेंज नहीं होता है गाइस, ये हमेशा ध्यान रखना। इतनी सारी लर्निंग्स मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे, इतनी सारी लर्निंग्स, ताकि आप एकदम मास्टर बन जाओ ऑप्शंस ट्रेडिंग के। एंड नॉट ओनली ऑप्शंस, आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, जो बेसिक्स रहते हैं स्टॉक मार्केट के, चाहे वो मनी मार्केट्स हो, आपकी कमोडिटी मार्केट्स हो, बेसिक्स सबके सेम रहते हैं, टेक्निकल सब में फॉलो होते हैं। सो ये जो चीज़ है आपके इन जनरल फाइनेंशियल वेल बींग, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स के तरफ आते हो। सो गाइज अभी हमने ये बात कर ली बुलिश और बेयरिश की, अब हम थोड़ा मार्केट की तरफ वापस चलते हैं। अब हम जब मार्केट की तरफ वापस चल रहे हैं तो हमें पता है कि जो हमारे ऊपर के टारगेट्स हैं वो करीबन 49,400 के लेवल्स हैं। 49,400 से पहले आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जो हमारे बैंक निफ्टी में 500 के लेवल्स हैं, जो हमारे निफ्टी में 500 के लेवल्स हैं। 500 से मेरा मतलब क्या है? 500 से मेरा मतलब ये है कि जो हमारा 48,500 है, जो हमारा 49,000, जो हमारा 49,500 है। निफ्टी में क्या है 500 के लेवल्स? निफ्टी में जो हमारे 500 के लेवल्स हैं वो 21,500, 22,000, 22,500। सो इस पे जो कॉल राइटिंग होती है, जो लोग अपना माल बेच के बैठे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और ये जो चीज़ है ऑप्शंस की, जो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट सेलिंग वाले की, जो हमारे लोग माल बेच के बैठे रहते हैं, जो हमारे ऑप्शन सेलर्स माल बेच के बैठे रहते हैं, वो आपको क्लियरली मेंशन रहती है आपकी ऑप्शन चेन में। जो मैंने एक सेपरेट वीडियो पूरी ऑप्शन चेन के ऊपर बनाई थी कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। सो गाइस डू वॉच दैट वीडियो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन चेन होती है, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। सो अगर हम बात करें ऊपर की कॉल राइटिंग्स की, वो राउंड लेवल पर सबसे ज़्यादा रहती है गाइज, क्योंकि अभी मार्केट हमारी, जो हमारा बैंक निफ्टी है वो करीबन 48,300 के लेवल के आसपास क्लोज हुआ था। इस लेवल पे क्लोजिंग कब आई? इस लेवल पे क्लोजिंग तब आई जो हमारा 48,000 का लेवल था, उसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया गया, गुड वॉल्यूम। बिना अच्छी वॉल्यूम के कोई भी राउंड लेवल ब्रेक नहीं होता है। और जब अच्छी वॉल्यूम आती है वो तब आती है जब हमारे शॉर्ट सेलर होते हैं, जो लोग बड़े बड़ा माल बेच के बैठे रहते हैं हमारे राउंड लेवल्स पे, वो तब आती है। सो गाइस हम एक चीज़ इसमें देख पा रहे हैं, कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ समझ आए। इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है, जो हमारी प्रीवियस कैंडल्स थी, ये जो हमारी आज लास्ट फ्राइडे को कैंडल बनी थी, उसके अकॉर्डिंग हमें जब हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली एक ही बुलिश ट्रेंड में हमें चीज़ें दिख रही हैं। सो अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चलें गाइस, वन डे के टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूँ। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे बात करें, वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा, आपको मैंने जैसे कि बताया था, जो हमारा कोई भी ट्रेंड रहता है, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो, वो हमारा एक ही टाइम पीरियड के लिए होता है। वो जो हमारा टाइम पीरियड होता है करीबन 8 to 12 वीक्स का रहता है। आफ्टर दैट कंसोलिडेशन होती है, जो इन जनरल मार्केट का हम देखते आ रहे हैं, जो हमने डेटा स्टडी करा है, वो 8 to 12 वीक्स का रहता है। 8 to 12 वीक्स के बाद क्या होता है, कंसोलिडेशन आती है, थोड़ा वो डाउन ट्रेंड में आती है, थोड़ा कम बैक लेती है, रिट्रेसमेंट जिसको हम कहते हैं, रिट्रेस करती है, फिर दोबारा कंसोलिडेट करती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया ज़िगज़ैग पैटर्न में जाती है, कभी भी ये नहीं कि शू चली गई, अगर शू गई तो फिर शू गिरेगी, सीधी जाएगी सीधी गिरेगी, अपना ज़िगज़ैग पैटर्न बनाती चली जाएगी। वही मार्केट का रूल है गाइस, अगर सीधी गिरती है सीधी वापस भी जाती है, अगर सीधी वापस जाती है सीधी गिरती भी है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना। अब ऐसा मैं आपको एक चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो लास्ट क्लोजिंग आई है वो करीबन 48,300 के लेवल पे आई है। सो 48,300 से हमें क्या पता चल रहा है, 48,300 से अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो हमें ये पता चल रहा है कि आगे की कहानी क्या बन सकती है। सो आगे की कहानी गाइस हमारी ये बन सकती है, हम ये देख पा रहे हैं एक रेड कैंडल में इसने क्लोजिंग दी है। सो क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जो थोड़े सेलर्स हैं वो इस जो हायर लेवल्स पे जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है। सो हमें पता है जो हमारा इन जनरल बैंकिंग सेक्टर है, जो हमारा इन जनरल फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है, उसने भी इतना अच्छा परफॉर्म करना शुरू नहीं करा। अभी थोड़ा HDFC बैंक में जब आग आएगी ना गाइस, आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, आप बैंक निफ्टी को पकड़ नहीं पाओगे। जब जो हमारे मेजर बैंक है, जो हमारा कोटक है, जो हमारा HDFC है, जो हमारा ICICI है, उनमें एक बार आग लग गई। बैंक निफ्टी सोता हुआ शेर है, ये जग गया तो भौकाल मचा देगा पूरी मार्केट में, ठीक है। सो अब हम देखते हैं थोड़ा। अब हमें पता है ये एक ना डोजी टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ है ऊपर, ठीक है। अब इस डोजी का क्या मतलब है, डोजी ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट कर रही है। अभी हमने कोई भी ट्रेड में जंप नहीं करना, पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारी ये वाली क्लोजिंग है ये हमारा सपोर्ट 1 की तरह ऐड करेगी, और जो हमारी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ये हमारा सपोर्ट 2 की तरह ऐड करेगी।
ये सपोर्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं सपोर्ट इसलिए बता रहा हूँ, जब आप बेरिश ट्रेड लोगे, बुलिश की तो हमने बात कर ली, 49,400 के लेवल्स भी बता दी हमने आपको, बट जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट में हमारा मेन चीज़ क्या आती है, सपोर्ट में हमारी मेन चीज़ ये आती है कि हमें देखना है कि मार्केट जो है हमारी कहाँ तक गिर सकती है यार, कहाँ तक गिर सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। बढ़ने को जितनी मर्जी बढ़ा लो, गिरने को जितनी मर्जी गिरा लो, बट वैसा होता नहीं है, हमेशा हर चीज़, सारी चीज़ें चार्ट के हिसाब से चलती हैं गाइस। जो मैंने आपको कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग टारगेट बता दिया था, कि आपको मैंने ये भी चीज़ बता दी थी, जब भी हमारा कप एंड हैंडल, वी शेप, डब्ल्यू शेप, जो भी कोई पैटर्न फॉर्म होता है, तो जो हमारे हायर लेवल्स के टारगेट निकल के आते हैं वो हमारे डेप्थ के अकॉर्डिंग निकल के आते हैं, कि वो कितनी गिरी थी फिर कितनी बड़ी, या फिर कितनी बड़ी थी फिर गिरी, उसकी जो डेप्थ होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे बुलिश और बेयरिश ट्रेंड के टारगेट्स निकल के आते हैं, जो हम हो सकता है वीकली में अचीव कर लेंगे, हो सकता है मंथली में अचीव कर लेंगे, बट वो होंगे अचीव जरूर, भले वो डब्बा बना बना के जाए, जिगजैग पैटर्न में जाए, वी शेप में जाए, बट वो जरूर अचीव होंगे। ठीक है, अब हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। ठीक है, अब 15 मिनट पे थोड़ी बात करते हैं, हमें क्या लग रहा है। हमें पता है जो फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे को ये हुआ, मार्केट ने क्या किया। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, इसमें जो लाइंस है वो डेज इंडिकेट कर रही है, जैसे 28 से 29 ये जो रेंज थी वो बनी, 29 से क्या हुआ, जो 29 में लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे को, उस दिन ये वो कहानी हुई थी। सो हमें एक चीज़ क्लियर है, हमें एक चीज़ क्लियर है कि जो हमारा 28 का जो हमारा लो था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, उस डे का लो था, वो ब्रेक हुआ है फ्राइडे को। ठीक है, ब्रेक होके हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली है इस एंगल पे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। अब हमें लॉन्ग कब जाना है, हमें लॉन्ग तब जाना है जब हमें कैंडल कंफर्मेशन मिलती। कैंडल कंफर्मेशन क्या मिलेगी, कि यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग मिल गई, सो इसका क्या मतलब है, क्लोजिंग पे एंट्री नहीं लेनी, क्लोजिंग के बाद जब रिट्रेसमेंट एक और कैंडल की आएगी उसमें आपको एंट्री लेनी है गाइस। ठीक है, सो हमारा टारगेट 1 क्या होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया। जो हमारा पहला टारगेट होगा, वो होगा प्रीवियस डे हाई, जो हमारा 28 का हाई था, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये हमारा जो फर्स्ट का टारगेट होगा वो ये होगा, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो करीबन 48,600 के लेवल्स होंगे, और 48,600 के बाद जब वो अचीव हो जाएगा तो आपको पता है फिर शॉर्ट अनवाइंडिंग होगी, जब हमारा धीरे धीरे जो बैंक निफ्टी है वो और हायर लेवल्स पे जा रहा होगा। सो 49,000 के लेवल के आसपास क्या होगा, अनवाइंडिंग होगी। अनवाइंडिंग से क्या होगा, जब आप ऑप्शन चेन का देखोगे तो उसमें जो शॉर्ट सेलर्स है उनकी जो तादाद है, जो ओआई है, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो जैसे ही ओआई कम होगा, एक आपको बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। वो ग्रीन कैंडल क्या करेगी, वो ग्रीन कैंडल हमारी जो डेप्थ का टारगेट बन रहा था 49,400 का, वहाँ तक लेके जाएगी। और अगर 49,400 के बाद चली गई तो भाई जो हमारे सेलर्स हैं वो डर जाएंगे, उनको लगेगा भाई मार्केट तो भाग रही है, वो अपने जो ओआई है, जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो कॉल्स, उससे वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करना शुरू कर देंगे। और जब वो अपनी धीरे धीरे पोजीशन स्क्वायर अप करना शुरू करते हैं, सो उससे क्या होता है, उससे ये होता है जो हमारी मार्केट से वो और हायर प्रोपेल करती हैं। और फिर हमारा माइटी 50,000। अब माइटी 50,000 क्यों बोला है मैंने आपको, बिकॉज दिस इज अ हाफ सेंचुरी लेवल, हाफ सेंचुरी हो जाएगी हमारे भाई बैंक निफ्टी की। सो दिस इज एन एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। 50,000 कुछ ही लोगों को अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलता है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। 50,000, 1,00,000, आपको पता है इसकी अहमियत क्या है इन लेवल्स की। सो हमने पूरी कहानी समझ ली कि शॉर्ट सेलिंग से क्या होता है, कैसे मार्केट हायर प्रोपेल करती है। सो ये पूरी कहानी बन रही है बैंक निफ्टी। अब हमने ऊपर की तो बात कर ली, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें, सो मैं एक चीज़ और क्लियरली नज़र आ रही है। हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है, अगर हमें शॉर्ट की तरफ जाना है, अगर आपको लग रहा है कि जो बाजार है वो नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर सकता है, अगर वो नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर सकता है, हमें एक चीज़ पता है, जो हमारा 29 का लो था, दोबारा बोल रहा हूँ, 29 का जो ये लो था, इस पे वेट करना है, कैंडल की क्लोजिंग आनी है। कैंडल की क्लोजिंग से मेरा क्या मतलब है, ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा आपको एंट्री नहीं लेनी। ये वाला जो लेवल है, जब हमारा ये वाला लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद जब उसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आएगी, रिट्रेसमेंट पे एंट्री करनी है। रिट्रेसमेंट में एंट्री करनी है गाइस, ठीक है, समझ गए मेरी बात। रिट्रेसमेंट से पहले कोई एंट्री नहीं करनी, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो चाहे बेरिश ट्रेंड हो। सो हमारा जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है, हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है ये वाली जो स्विंग है, जो कि हमारा 48,000 से जरा सा नीचे लेवल है, वो है हमारा 47,900 के अप्रॉक्स। अब हमें एक चीज और पता है, अगर जो पुट राइटिंग है, जो पुट सेलर्स है, पुट सेलर्स क्या करते हैं, जो हमारे राउंड लेवल्स होते हैं उस पर जाके बैठ जाते हैं, जो हमारा 48,000 का जैसे कि लेवल है। सो अगर उस पर एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई, सो हो सकता है आपको ये वाला टारगेट कभी अचीव ही ना हो।
क्योंकि हमारा 48,000 का लेवल ये रहा, सो मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर जाएगी। और बाउंस बैक कैसे करेगी? जिगजैग पैटर्न में असेंडिंग बनाते हुए चली जाएगी, असेंडिंग ट्रायंगल बनाएगी आपके लिए, असेंडिंग वेज बनाएगी आपके लिए। सो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सो जैसे कि हमने नीचे के लेवल्स की बात करी, अभी आपको मैंने जो टारगेट 1 बताया है, ठीक है, टारगेट 1 बता दिया। अगर टारगेट 2 अगर आप और नीचे के लेवल्स की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो सकते हैं? मैं आपको थोड़ा और एक हायर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ 1 आवर पे, ताकि हम एक अच्छा ग्लोबल एनालिसिस कर सके, एक ओवरव्यू से देख सके मार्केट को, ऊपर वाले लेवल से देख सके कि क्या कहानी बन रही है। सो कहानी बैंक निफ्टी की ये बन रही है, जैसे कि आपको पता है हमने एक ये पैटर्न बनाया था जो कप एंड हैंडल का, जिसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाले टारगेट्स बताए थे। अब गाइस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये बन रही है। अब गाइस देखो आपने सपोर्ट क्या इन्होंने, हमारा जो बैंक निफ्टी है उसने सपोर्ट कहाँ लिया है? उसने उसी लेवल पे सपोर्ट लिया जो हमने नेकलाइन बनाई थी। ये जो हमने नेकलाइन बनाई थी इसने यहीं पे सपोर्ट लिया है। रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट व्हेन इट इज ब्रोकन। ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज। मार्केट्स में पैसा बनाना बहुत ही आसान है। आपका पैसा बनना मुश्किल तब हो जाता है आपको पता ही नहीं होता क्या कर रहे हो आप, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, आप मार्केट्स को अपने हिसाब से चेंज करना शुरू कर देते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो और कभी भी नहीं होगा। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, ये हमें नोट रखनी है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इतना ब्यूटीफुल सा 1 आवर का जो हमारा पैटर्न बना है। सो 1 आवर पे हम देख पा रहे हैं मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट जब उसने लिया तो ये जो रेड कैंडल बनी है इसका हाई ब्रेक हुआ है। सो जब इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद एक अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। थोड़ा सा हमें ये जो विक है, ये विक यहाँ पे प्रेशर इंडिकेट कर रही है। प्रेशर किस चीज का? सेलर्स का, सेलर्स का, ठीक है। सो हमें ये चीज़ तो पता चल गई, बट सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी नेकलाइन पे सपोर्ट लिया, रेड कैंडल बनाई, ब्रेक करने की कोशिश करी 1 आवर टाइम फ्रेम में, ब्रेक नहीं कर पाया, उतनी उससे बड़ी हमारी ग्रीन कैंडल बन गई, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। बट अभी जो हमारी कैंडल क्लोजिंग हुई है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। हमें लॉन्ग कब जाना है? लॉन्ग हमें तब जाना है कि जब हमारा ये वाला जो लेवल है, जब जो अप्रोक्सीमेट हमारा 48,600 का लेवल है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कैंडल विद रिट्रेसमेंट आपको मिल रही है, सो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। लॉन्ग ट्रेड एंट्री, ये आपकी लॉन्ग ट्रेड की एंट्री हो जाएगी गाइस, ठीक है। अब आपको मैंने यही समझा दी कि लॉन्ग ट्रेड की क्या होगी, शॉर्ट ट्रेड की क्या होगी। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि आपको कितने ट्रेड्स लेने होते हैं दिन में। अब भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपका एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप क्या करते होगे कि यार 1 लाख का कैपिटल था, साला 20,000 तो मेरा इसी में उड़ गया, एक ही ट्रेड में उड़ गया। सो आप क्या करोगे? रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। आप रिवेंज ट्रेडिंग में आप क्या करोगे? रिवेंज ट्रेडिंग में आप करोगे कि भाई काम करता हूँ, मार्केट बढ़िया लग रही है, उसी टाइम आप 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 1 मिनट में आप ट्रेड डाल देते हो। सो आपको क्या होगा? लॉस। 40,000 उड़ गए, ठीक है, 60,000 बचे हैं। ठीक है, 60,000 आपके बचे हैं। सो गाइस जैसा कि आपको मैं बता रहा था, आपका 20,000 का लॉस हो गया जब आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, फिर आपका लॉस हो गया 40,000 का, फिर आपका रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा? 60,000। फिर आप क्या करोगे? आपकी साइकोलॉजी तो हिल गई है, बिल्कुल खत्म हो गई आपकी साइकोलॉजी। सो 60,000 से आप ट्रेड करोगे, फिर आपका होगा क्या? एंड में बचेगा बैलेंस 0, अंडा शून्य बचेगा, बल्कि आपका नेगेटिव में आ जाएगा बैलेंस, क्योंकि भैया ब्रोकरेज भी तो देनी है। माइनस जब अगले दिन खोलोगे ना वो 3-4 हज़ार होगा। सो गाइस साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एम में तो उसके आप समझ नहीं पाओगे कभी भी, आपका पूरा कैपिटल बच जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट समझ लिया, इसको मास्टर कर लिया, साइकोलॉजी अपने ठीक कर ली। क्योंकि गाइज एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ओवर ट्रेडिंग किल्स योर ड्रीम्स एंड कैपिटल। सो हमें क्या करना है? ओवर ट्रेडिंग, यार कोई ज़रूरी नहीं है डेली ट्रेड करना, डेली ट्रेड करोगे ना कैपिटल नहीं बचेगा, क्योंकि वो एक दिन आपका सारा कैपिटल खा जाएगा। जो एक दिन घटिया दिन आएगा ना, जब आपकी रिस्क मैनेजमेंट हिल जाएगी, आप मल्टीपल ट्रेड्स लोगे, 100-150 ऑर्डर होंगे आपके डीमैट अकाउंट में, वो आपकी सारी हिला देगा। सो गाइज मेक श्योर जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ उसको मेरे वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करना है आपको, ठीक है, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
सो गाइज आई होप आपको हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया होगा, एक वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमने किया था. सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. विल बी बैक विद अनदर वीडियो.